हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेडिस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 29 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अब स्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अब स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज में आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में 3.47% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 4750.90 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाले उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारे एक ओपिनियन देंगे और मंडे के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके भी बताएंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट में। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है। और यहाँ पे कैंडल आप देख सकते हैं, कैंडल यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया अच्छी जो है अपसाइड मूवमेंट में पॉजिटिव कैंडल बनी है और यहाँ पे 20 EMA के ऊपर इस स्टॉक ने जो अपनी यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें RSI की, RSI यहाँ पे 50-51 के आसपास जा चुका है जो हमें एक न्यूट्रल मतलब दोनों साइड का इशारा देता है। यहाँ पे पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, ऐसा इशारा देता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जब मूवमेंट देते हैं हमें जो है उससे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक में फिलहाल करंटली अभी भी यहाँ पे ये स्टॉक जो है नेगेटिव में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 EMA ऊपर है अभी 20 EMA के, तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है और थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ पे 20 EMA 50 EMA का जो क्रॉस ओवर ना बने या फिर 200 EMA को जो है हमारा स्टॉक जो है क्रॉस करते हुए ना जाए, हमें जरूर वेट करना है। करंटली अभी तक ये स्टॉक जो है हमारे लिए नेगेटिव है। यहाँ पे हम जब भी हमें जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिलेगी, ऐसा लगेगा कि अब यहाँ पे बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट आया है, तब हम आप सभी के लिए वापस इसका वीडियो लाएंगे। लेकिन करंटली ये स्टॉक जो हमारे लिए नेगेटिव है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूंगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन की स्टॉक में क्या क्या बनते हैं और यहाँ पे आपको किस तरह से जो उसको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा देखने मिल रहा है, उस डेटा को हम जो है जरूर मार्क कर लेते हैं ताकि ये जो भी डेटा जो है हमें देखने मिलता है ये हमें हेल्प करेगा हमारा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो है मेंटेन करने में। तो यहाँ पे आप जरूर जो है जो भी मैं मार्किंग कर रहा हूँ अगर आप चाहे तो अपने चार्ट में यहाँ पे मार्किंग कर ले। कई सारे लोगों ने कहा कि उनको जो है ये जो वैल्यू जो है प्राइस जो है वो बराबर दिख नहीं रही जो हम मार्क करें, तो मैं कहूँगा आप जो है बड़ी स्क्रीन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करें ताकि यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम जो है क्या क्या पॉइंट्स को मार्क यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक जो डेटा देखने मिल रहा है उसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ आखिरी, ताकि यहाँ पे अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 4750.90 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 4733 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 4800 का हमारा एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में ये स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो। और फिर यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखने, थोड़ा सा ध्यान से सुने, यहाँ पे कोई भी चीज मिस ना करें। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे समझ में आएगा। कोई भी चीज आपने मिस की तो यहाँ पे आप जो है समझ नहीं पाओगे किस तरह से आपको ट्रेड करना है, एंट्री लेनी है और एग्जिट भी करना है। तो समझ लीजिए अब ये स्टॉक जो है मंडे के दिन नीचे हमें जाते हुए देखने मिले। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे 4733 का, जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट जो है तोड़ा, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वेट करोगे 3 रेड कैंडल का
5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो भी टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल है उसको यूज करें। यहाँ पे मैं जो है मोस्टली 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले, आपको चौथे कैंडल पे एंट्री लेनी है और फिर 4693 जो हमारा यहाँ पे अगला सपोर्ट है, याद रखें यहाँ पे जो है सपोर्ट का जो यहाँ पे मार्जिन मतलब प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको एग्जैक्ट टारगेट जो है अपना 4693 का लगा दे। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेकेंड सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमें लगता है और ये स्टॉक जो नीचे जा सकता है, तब हमें क्या करना है, तब हमें जो है वेट करना है वापस से इस स्टॉक का इस सपोर्ट का जो है क्रॉस होने का और वापस से 3 रेड कैंडल बनेगा। यहाँ पे क्योंकि आपने एंट्री ले ली है तो यहाँ पे आपको एग्जिट, अब यहाँ पे आपको वापस से एंट्री नहीं करनी, आपको क्या करना है वापस से, लेकिन वेट करना है 3 रेड कैंडल का, ताकि तीसरी कैंडल हमें कंफर्मेशन दे कि ये स्टॉक जो है और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये 3 रेड कैंडल आ गए तो यहाँ पे 4650 यहाँ से यहाँ पे अगर आप सेकंड सपोर्ट या फिर सेकंड रेजिस्टेंस के लिए एज अ टारगेट में ले जा रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा एक डिफरेंस रखें। यहाँ पे हमारा डिफरेंस बनता है 8 पॉइंट का, तो 4650 हमारे यहाँ पे अगला सपोर्ट है, तो उससे 8 पॉइंट ऊपर मतलब 4658 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा दे। याद रखें सेकंड सपोर्ट और सेकंड रेजिस्टेंस के लिए हमेशा डिफरेंस रखना है। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की, समझ लीजिए स्टॉक जो आपको ऊपर जाते हुए देखने मिले, तो जैसे 4800 जो है इस स्टॉक ने अपना क्रॉस किया, आप यहाँ पे वेट करोगे 3 ग्रीन कैंडल का 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल देखने मिले, आप यहाँ पे टारगेट जो है अपना 4830, यहाँ पे आप देख सकते मार्जिन बहुत ही कम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे वेट करोगे 4830 से ऊपर जाने का। यहाँ पे आप टारगेट ना लगाए, आपको एज अ माइंड में आप डिसाइड कर ले कि ये हमारा टारगेट है, लेकिन ऑर्डर में अपने प्लेस ना करें। जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल आपको देखने मिली, बहुत ही बढ़िया, 4882 से 8 पॉइंट नीचे, 8 पॉइंट नीचे मतलब 4874 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा दे। याद रखें यहाँ पे आपको डिफरेंस हमेशा ही रखना है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 2 ग्रीन कैंडल देखने मिले और तीसरी कैंडल जो है रेड बने, तो मैं कहूँगा चौथे कैंडल पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर ले। क्यों? क्योंकि वहां से रिवर्सल जो शुरू हो सकता है, रिवर्सल आएगा तो यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कम होते जाएगा, मतलब वहां पे आपको जो है प्रॉफिट में कम मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जो बुक में दिख रहा है वो कम होते जाएगा। तो इसकी वजह से तुरंत ही आप वहां पे जो है रिवर्सल के पहले ही आप जो है वहां से एग्जिट हो जाए। अब बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में मंडे के लिए, फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं कहूंगा ये स्टॉक जो है आपको एकदम ही न्यूट्रल रहने वाला है मंडे के दिन। मंडे को आपको जो है ये स्टॉक इसी बीच नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में आपको क्लोज होते देखने मिल सकता है। यहाँ पे मैं कहूंगा जरूर यहाँ पे आपको दिन में यहाँ तक 4694 तक जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे बहुत ही हाई चांस है इसी बीच में आपको क्लोजिंग देखने मिल सकती है 4733 से लेके 4800 के बीच में। आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है मंडे के दिन, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।